Good morning, students. I hope you are well at home. Students, लास्ट सेशन के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करा था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या दे रखा है? इन एन एपी इफ pth term is 1 upon q and qth term is 1 upon p, then prove that the sum of first pq terms is 1 upon 2 pq plus 1। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और क्या कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। एक एपी के अंदर जैसे नंबर ऑफ एन टर्म्स होती है कि एन टर्म्स की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन क्यू। यहां पर ऐसे ही दे रखा है, पी टर्म क्या दे रखा है 1 अपॉन क्यू दे रखा है। तो हम nth टर्म को ए एन लिखते हैं, तो pth टर्म को क्या लिखेंगे एपी। एपी क्या दे रखा है हमको 1 अपॉन क्यू दे रखा है। और सिमिलरली क्यू टर्म्स, तो nth टर्म को जैसे ए एन लिखते हैं वैसे qth टर्म को क्या लिखेंगे ए क्यू। सो ए क्यू इक्वल्स टू हमको क्या दे रखा है, ए क्यू की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन पी। ठीक है, तो अब हम कंसिडर करते हैं, कंसीडर फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए मान लिया एंड कॉमन डिफरेंस कितना मान लिया, डी मान लिया। तो ए एन का जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब अगर ए nth टर्म के लिए लिखते तो एन माइनस वन करते हैं, तो ऐसे ही एपी के लिए लिखेंगे तो पी टर्म के लिए तो पी माइनस वन। तो एपी की जगह फार्मूला हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्या दे रखा है 1 अपॉन क्यू दे रखा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया। तो ऐसे ही ए क्यू के लिए निकालेंगे तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू दे रखा है 1 अपॉन पी, जिसको इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करते हैं तो एलएचएस में से एलएचएस माइनस होगा और आरएचएस में से आरएचएस माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 1 का एलएचएस लिखा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी माइनस ऑफ इक्वेशन नंबर 2 का एलएचएस ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू, इक्वेशन नंबर 1 का आरएचएस माइनस 1 अपॉन पी। ठीक है, इसके बाद स्टेप ए प्लस डी का इंटू दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा पी डी माइनस डी का इंटू 1 में करा डी। अब यहां पर हम ये माइनस 1 का अंदर इंटू करते तो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस का ए, डी का इंटू इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू इंटू डी, और ये माइनस का इंटू इसमें करेंगे तो माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, पी और क्यू का एलसीएम आ जाएगा पी क्यू। ऊपर कितना बचेगा, जब पी क्यू को क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्यू से क्यू कैंसिल, पी बचा, पी का इंटू 1 में करा तो पी माइनस पी को पी से कैंसिल करा, क्यू बचेगा, क्यू का इंटू 1 में करा क्यू। इधर देखते क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यहां हम देखते हैं ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल आउट, डी प्लस का डी माइनस का कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहाँ पर हमारे पास, इधर बच रही है टर्म्स पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। दोनों स्टेप में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, डी कॉमन निकालते हैं। तो अगर डी कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पी माइनस क्यू। तो ब्रैकेट में बचा पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, पी क्यू माइनस पी अपॉन क्यू, तो पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये पी माइनस क्यू जो ब्रैकेट है ये मल्टीप्लाई में, अगर आरएचएस में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में होगा। तो पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल करा, डी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू निकल गई 1 अपॉन पी क्यू। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन पी क्यू आ गई है। अब इस डी की वैल्यू को हम इधर इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे, डी की वैल्यू पुटअप करेंगे 1 अपॉन पी क्यू। तो 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 का आरएचएस दे रखा है 1 अपॉन क्यू, 1 अपॉन क्यू। ए प्लस 1 अपॉन पी क्यू का इंटू पी में करेंगे तो ये हो जाएगा पी अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू का इंटू 1 में करेंगे तो 1 अपॉन पी क्यू एज इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू। क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर हम देखते हैं, पी से पी कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, ए प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू। अगर ये 1 अपॉन क्यू प्लस का है
इसको एलएचएस में से आरएचएस में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का होगा, तो ये प्लस का और एक माइनस का एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो ए माइनस वन अपॉन पी क्यू इक्वल टू कितना बचेगा, 0। 1 अपॉन पी क्यू माइनस का है, आरएचएस में शिफ्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू निकल जाएगी 1 अपॉन पी क्यू प्लस में, ए की वैल्यू क्या काउंट हो जाएगी 1 अपॉन पी क्यू, मतलब डी और ए दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन पी क्यू आ रही है। यहां तक नोट कर लो, स्टेप बाय स्टेप नोट करना। किसी भी स्टेप्स में कुछ भी डाउट रहे तो आप फ्रीली कॉल करके या मैसेज के थ्रू आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां तक नोट कर लो। अब इसके आगे की स्टेप्स हम समझते हैं, क्या करना है हमको आगे, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। हमने ए और डी की वैल्यू निकाल ली इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके। अब हमको फाइंड आउट करना है द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स इज 1/2 पी क्यू प्लस 1 होना चाहिए। इट मीन्स हमको सम निकालना है, तो एस पी क्यू क्या सम निकालना है। एस एन का फार्मूला क्या होता है जनरली, एस एन इक्वल्स होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मीन्स अगर यहाँ n रहता है तो यहाँ पर भी n आता है और यहाँ पर भी n आता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी क्यू लिखा हुआ है, तो फार्मूले में क्या चेंज होगा, यहाँ पर हो जाएगा pq/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू का इंटू डी। अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ए और डी की वैल्यू पुट अप करते हैं, ठीक है। तो एस पी क्यू सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म इज इक्वल्स टू pq/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू रखी 1 अपॉन पी क्यू प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करा pq माइनस 1 एज इट इज, और डी की वैल्यू भी पुटअप करें, डी की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन पी क्यू। फाइनली एस पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, pq/2 ब्रैकेट 2 का इंटू इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन पी क्यू प्लस 1 अपॉन पी क्यू का इंटू पी क्यू में करेंगे तो ये हो जाएगा pq अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल करना, यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो अगले स्टेप में एस पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, pq/2 ब्रैकेट 2 अपॉन पी क्यू प्लस 1 माइनस 1 अपॉन पी क्यू। इस 1 के अपॉन में क्या मान लिया, 1 कंसिडर करके एलसीएम लेंगे, 1 को कंसिडर करके हमने क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सो एस पी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, ये pq/2 एज इट इज रहेगा, तो ये pq/2 एज इट इज रखा ब्रैकेट, और इस पूरे ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे, तो pq1 और pq का एलसीएम कितना हो जाएगा, pq मल्टीप्लीकेशन में ऊपर कितना बचेगा न्यूमरेटर में, pq से pq डिवाइड करा 1 का इंटू 2 में करा, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1 को pq से डिवाइड करा तो pq का इंटू 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा pq माइनस pq डिवाइडेड बाय pq1, 1 का इंटू 1 में करा 1। एस पी क्यू इज इक्वल टू pq/2 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस pq अपॉन p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू प्लस से p इंटू क्यू माइनस में वो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे। फाइनली एस पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 ब्रैकेट में pq प्लस 1 लिखो या 1 प्लस pq लिखो, एक ही बात है। तो ये हमको प्रूव करना था कि फर्स्ट pq टर्म का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 1/2 pq प्लस 1। इसको लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप का जनरली क्वेश्चन जो है आपके 6 मार्क्स में एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लो। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कुछ भी डाउट रहे तो फ्रीली कॉल करके या मैसेज के थ्रू आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको नोट कर लेना। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी हमको दे रखी है 25, 22, 19 इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए हमको सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने टर्म्स अवेलेबल है। हमको दे रखी एपी दे रखी 25, 22, 19, तो ए कंसिडर करेंगे, ए की वैल्यू हो गई 25, डी की वैल्यू हो जाएगी 22 माइनस 25, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे
तो डी की वैल्यू कितनी काउंट हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी काउंट -3। और उसके अलावा सम दे रखा है 116 का, मीन्स एस एन की वैल्यू दे रखी है 116। एस एन का फार्मूला का यूज करके हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू देखिए 116 इज इक्वल्स टू n बाय 2 एज इट इज, ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू देखिए 25 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है -3। ठीक है, 2 डिवाइड में है, RHS में से LHS में जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो 116 में 2 का इंटू करेंगे तो 6 2 जा 12 का 2 कैरी फॉरवर्ड करा 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करा, 116 इंटू 2 करेंगे 232 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 25 2 जा 50 प्लस, अब यहां पर हम -3 का इंटू भी कर रहे हैं और ये प्लस का, तो ये -3 का इंटू एन में करेंगे तो -3n माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 3n, -3 का इंटू -1 में करा माइनस माइनस प्लस, 3 का इंटू 1 में करेंगे तो प्लस का 3 प्लस 3 और ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। नेक्स्ट स्टेप 232 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट के अंदर 50 प्लस 3, ये हो जाएगा 53 माइनस 3n। अगली स्टेप में n का इंटू दोनों तरफ कर देंगे तो 232 इज इक्वल्स टू 53n, 53n माइनस n का इंटू 3n में करेंगे तो ये हो जाएगा, n का इंटू 3n में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर। ठीक है, अब 53n और माइनस 3n स्क्वायर दोनों RHS से LHS में शिफ्ट करेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस का है, इधर LHS में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 53n माइनस का 53n हो जाएगा और प्लस 232 इज इक्वल्स टू 0। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 53 लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, 53n। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टर मेथड या फार्मूला मेथड, किसी भी एक मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर फैक्टर मेथड लगाते तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -53 एंड d की और c की वैल्यू हो गई 232, a और c का इंटू करेंगे तो a और c का इंटू करते हैं, 3 इंटू 232 कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 696 और b कितना है -53। तो b को हमको मतलब b मतलब 53 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि उन दोनों नंबर का इंटू करने पर कितना आता हो, 696 आता है। तो हम क्या करेंगे, 696 के फैक्टर करना स्टार्ट करें, 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 बचेगा, ऊपर से उतारा 6 तो नंबर बना 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिवाइड करा 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 14 बनेगा नंबर, जब 4 को तो 7 जा 14, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 8 जा 16, कितना बचेगा 1, ऊपर से उतारेंगे 4, नंबर बनेगा 14, 2 7 जा 14। 87 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 7 उतारा तो नंबर बना 27, 27 कितने टाइम्स में आता, 9 टाइम्स में, 3 9 जा 27, 29 इज अ प्राइम नंबर, 29 को 29 से डिवाइड करेंगे 1। इन तीनों नंबर चारों नंबर का आपस में इंटू करके चेक करते हैं तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और 29 इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 9 प्लस 4 13 का 3 कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, दोनों को प्लस करने पर 53 बनता है, बट हमको क्या बनाना है, माइनस का 53 बनाना है। तो -53 बनाने के लिए दोनों के अंदर क्या साइन लगा देंगे, माइनस के साइन लगा देंगे। इट मीन्स हमारा नंबर कौन से बन गए, 24 और 29। तो 53 को हम ब्रेक कर सकते हैं -24 -29 के अंदर। अब फार्मूले के अंदर 53 n के प्लेस पर हम पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3n स्क्वायर -24n -29n प्लस 232 इज इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग की दो टर्म्स लेंगे और लास्ट की दो टर्म्स, स्टार्टिंग की दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकाला, 3n कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, ब्रैकेट में बच जाएगा n माइनस 8 3 जा 24
और इन दोनों में से माइनस का 29 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा n-8 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सिमिलर हो गए हैं, n-8 और यहां पर आ जाएगा 3n-29 इज इक्वल टू 0। स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाना, क्योंकि तभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहले ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखा तो n-8 इक्वल टू 0 रखेंगे, 8 माइनस का इक्वल टू किस तरफ जाएगा, प्लस में, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो जाएगी 8। और सेकेंड वाले ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो 3n-29 इज इक्वल टू 0, तो 3n की वैल्यू हो जाएगी 29, तो n की वैल्यू हो जाएगी 29/3। 29/3 को जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, कैंसल आउट। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हमारे पास, 8 टर्म्स है, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8। अब ए 8th निकालना है, तो ए 8th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 7d। ए की वैल्यू कितनी रखी, 22, सॉरी ए की वैल्यू 25 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू रखी -3, 25 प्लस माइनस 7 3 सा 21, तो लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी, a8 इक्वल्स टू 25 में से 21 माइनस करेंगे 4, तो लास्ट टर्म कितनी हो गई 4, मतलब 25, 22, 19, 19 के बाद क्या आएगा, 3 माइनस करके 16, 16 के बाद 13, ऐसे करते करते लास्ट टर्म 8th नंबर पर क्या कौन सी आएगी, 4 आएगी। तो 25, 22, 19 इन सबका जो सम है वो कितना है, 116 अगर होता है तो उसके अंदर लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखा है। इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट रहे तो आप फ्रीली कॉल करके या मैसेज के थ्रू आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन वही कर रहे हैं जो 30% सिलेबस में से रिड्यूस हो चुके हैं, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हो सकता है 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के हमारे ओमिट होंगे क्योंकि वो सिलेबस में अब काउंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, और इसके पहले वाले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में भी अगर डाउट रहे तो आप फ्रीली कॉल करके या मैसेज के थ्रू आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू।